आप देख रहे हैं PSJMD। चलिए एक और नई कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उस समय महेश की उम्र कोई 22 से 24 साल की थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांव में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो महेश की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गोना हुआ था। उस समय महेश घर पर ही रहता था और अपनी MA की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय महेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि महेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता वाली भूमिका दिखती है। एक दिन की बात है कि महेश की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, जो लगभग 1 महीने से कम उम्र की थी, और महेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर 4 बजे सुबह उठ गई। गांव में आजकल तो लोग पैखाना घर पर बनवाने लगे हैं, पर 10-15 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 या 1 घर से बाहर निकलती थी। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही खेतों में जाकर शौच क्रिया पूर्ण करके आती थी। कि महेश की बीवी पहली बार 4 बजे नहीं जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी, पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा में देन हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़खोरी महिला जच्चा, जिसका बच्चा अभी 6 महीने तक का न हुआ हो, उसको अलवाती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये अलवाती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहां आग जलाकर रखते हैं और या कुछ लोग इनके तकिए के नीचे चाकू छुरा आदि रखते हैं। और खैर, महेश की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ गई। वह अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उस समय पंडित जी के श्रीफल बेर पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और न चाहते हुए भी उसने महेश की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही महेश की बीवी को पीछा किया करती थी, अतः उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और ज्यों ही महेश की बीवी घर पहुंची उस पर सवार हो गई। महेश भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीवी आराम से पलंग पर बैठकर गुनगुना रही है। महेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीवी को उसको गुस्सा आया और उसने अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया और अपनी बीवी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंग रही। अरे यह क्या! महेश की बीवी ने तो महेश के इस गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। महेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही महेश की भाभी वहां आ गई और महेश की गोद में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अरे ये क्या! महेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत उसकी बीवी अपने से बड़ों के घर में आते ही पलंग से खड़ी हो जाती थी, वह बीवी आज उसके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठे मुस्कुरा रही थी। खैर, महेश तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वो हंसने लगी। महेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपने भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है और आप हैं कि हंसे जा रही हैं।
महेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही दादाजी को बुला लाइए। महेश सब समझ गया और वह बाहर न जाकर अपनी बीवी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतने ही देर में महेश के घर की सभी महिलाएं वहां इकट्ठी हो गई और अगल बगल के घरों के भी कुछ नर नारी पहुंच गए। अरे भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती। और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि महेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतों का जमावड़ा हो चुका था और महेश ने सबको मना कर दिया कि यह खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नज़रों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वह तनकर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। महेश, कौन हो तुम? महेश की बीवी कुछ नहीं बोली, केवल मुस्कुरा कर रह गई। महेश ओझाओं की तरह फिर घुर्राया। मुझे ऐसा वैसा न समझ, मैं तुझको भस्म कर दूंगा। महेश की बीवी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तनकर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर महेश थोड़ा अक्कड़ेबाजों जैसा बोला, तुम बोल, मेरे साथ रिक्वेस्ट से बात कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और उस पर भी बजरंगबली का भक्त। महेश के इतना कहते ही उसकी बीवी चुड़ैल से जो पीड़ित थी थोड़ा सकपकाकर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल की चुड़ैल हूँ। अपने बीवी के मुख से इतना सुनते ही तो महेश को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूंगा। वहां खड़े लोग कौतूहल पूर्वक महेश और उसकी बीवी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। महेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुमको पता नहीं कि यह एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है? महेश की चुड़ैल पीड़ित बीवी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा। इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। यह इस हालत में अकेले बाहर गई क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। महेश अपनी बीवी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई न मुझसे? महेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डरना? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो रहा। दरअसल बात यह थी कि महेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को वासुदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिसमें रमेश की बीवी रहती थी। चुड़ैल अपनी बीवी की बात सुनकर महेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा। जैसे हमारी एक बीवी है वैसे ही तुम एक और। महेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल हंसी और बोली, यह संभव नहीं, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? महेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं। तू रहेगी तो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। महेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू हो और हाँ, यह भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देती हैं। हाँ, और एक बात और, वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। महेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान ही थी?
चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहां उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर जानना था। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरी और कहना शुरू किया, भगवान क्या, मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती हैं यह भी तुम्हें पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। महेश ने फिर पूछा, खैर ये बताओ कि तुम इसके पहले क्या थी, तुम्हारा घर कहाँ था, तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं, अब मैं जा रही हूँ, अब और ये मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। चुड़ैल ने इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और महेश को डांटा, महेश यह सब क्या हो रहा है, यह क्या मजाक बना कर रखे हो? महेश कुछ बोले इससे पहले ही क्या देखते हैं कि उनकी बीवी साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए महेश की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। महेश की एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाला और मन ही मन बुदबुदाया, आपको भी अभी आना था, सब खेल बिगाड़ दिए, आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।